बीकानेर में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पीबीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में प्रेस वार्ता कर कहा कि बढ़ती गैस्ट्रो, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों के लिए एसएसबी में आउटडोर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी और एमआरआई 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी और सीटी स्कैन की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। गोदारा ने न्यूरो सर्जरी के लिए 3 नई पोस्ट की मांग रखी, साथ ही यूरोलॉजी लैब की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया ताकि नई तकनीक से आमजन को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की टीम है, तो सेवा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आउटडोर में सीनियर डॉक्टर्स की लिस्ट डिस्प्ले की जाए ताकि मरीज उनका सीधा लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि एसएसबी में प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी की सुविधा जल्द शुरू होगी। गैस्ट्रो सर्जन के 2-3 पदों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ठेकेदारों की मनमानी के सवाल पर गोदारा ने कहा कि पुराने ठेकेदारों की जगह नए टेंडर जारी किए जाएंगे, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रिंसिपल साहब, सुप्रिंट साहब, एसएसबी के सुप्रिंट साहब मौजूद रहे और एसएसबी के जितने डिपार्टमेंट्स, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी चिकित्सक वर्ग मौजूद रहे। विशेष मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं एसएसबी में, उनमें डॉक्टर्स के आउटडोर्स हैं, वो जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, न्यूरो फिजिशियन है, उनके आउटडोर्स बढ़े, एंडोक्राइनोलॉजी जैसे शुगर की और इस तरह की थायराइड की बीमारियां और ज़्यादा है, तो उनके लिए डॉक्टर्स हैं नियमित रूप से ज़्यादा बैठें, ताकि जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 150 करोड़ से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, माननीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से यहाँ बना, तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को मिल सके। और विशेष एमआरआई सिटी में भी काफ़ी समस्याएं यहाँ बताई गई थी, तो उसके लिए भी ये कि 24 घंटे एमआरआई सिटी यहाँ पे खुली रहे, सोनोग्राफी भी पूरे टाइम होए, ताकि बीमार को इलाज सुलभ हो सके। विशेष मुद्दे ये कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार, एमआरआई सिटी और ये एसएसबी हमारे बीकानेर का जो एक सेंटर है, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। न्यूरो सर्जरी का जो ट्रॉमा है, उसमें 3 पोस्ट की और डिमांड करी गई। न्यूरो फिजिशियंस में एक लैब, कैथ लैब है, उसमें ब्रेन कैथ डॉक्टर, न्यूरो कैथ लैब 8 करोड़ की, उसकी मांग रखी गई कि इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी का हम यहाँ उपयोग कर सकें, ताकि यहाँ पे आमजन को और इलाज में सुविधा मिल सके। और साथ में सभी डॉक्टर्स के आउटडोर यहाँ पर प्रोमिनेंसी से डिस्प्ले हो सके 3-4 जगह, ताकि सभी को ध्यान हो सके किस दिन किसका आउटडोर है और सीनियर डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बैठे उन लोगों को इलाज मिले। हाँ, ये एसएसबी के लिए थी। और मैं विशेष बात और कहना चाहूँगा, एसएसबी में 2 नई विंग्स और हैं जो चल रही है, जिनको लोगों को, आमजन को कम पता है, शायद आपको पता होगा, पर फिर भी हम चाहेंगे वो लोगों में उनकी जानकारी जाए। एक तो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू हो चुका है, प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे पूरे टाइम है, डॉक्टर हैं, ताकि किसी को चिकित्सा व्यवस्था करे प्लास्टिक सर्जन। दूसरा गैस्ट्रो सर्जन, तो गैस्ट्रो सर्जन के भी, उनके लिए भी जो अभी 2 ऑपरेशन थिएटर्स वीक में थे, उनके 3 ऑपरेशन थिएटर्स के निर्देश दिए, ताकि और जिस तरह से कैंसर की बीमारी और दूसरी पेट के संबंधी जो सर्जरीज वो करते हैं, तो उनकी और सर्जरी ज़्यादा हो, ताकि और भी बीमारों को लाभ मिल सके। आपको पता हो तो यहाँ पर जब एमआरआई लगी थी उस समय हंगामा हुआ था, उसकी आज तक कोई जांच ही नहीं हुई, तो ऐसे में क्या लगता है हालात बदल जाएंगे कुछ? देखिए, हमने 24 घंटे एमआरआई का निर्देश दिया है, एमआरआई सिटी का, तो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारे लिए, सभी सरकार के लिए और अधिकारी डॉक्टर्स के लिए भी, मैंने कहा, एक चुनौती है। जब हम प्राइवेट सेंटर भी साथ में जो पीपी पार्टनरशिप मोड में जो चल रहा है, तो उसमें साथ में सरकार का भी यदि चल रहा है, तो हमारा सरकारी सिस्टम हमेशा बेहतर होना चाहिए कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी टीम है, तो हमारा बट नेचुरल उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जो ठेकेदारों की मनमानी है हॉस्पिटल में, उसमें लगता है आपको कि ये सब व्यवस्थाएं हो जाएगी सही? नहीं, बिल्कुल। आरएम जो मैं जिस वक्त का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हंगामा हुआ था, कांच भी टूटे थे हॉस्पिटल के, आज तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, और उसी ठेकेदार का आज भी एमआरआई यहाँ चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से एमआरआई के टेंडर शायद इन्होंने अभी जारी करे हैं, शायद जल्दी नए टेंडर्स होने चाहिए, जल्दी एमआरआई सिटीज़ के टेंडर्स होंगे जल्दी। पर एक बात हो रहा है, हमारा सरकारी सिस्टम भी पूरे तरह से दुरुस्त है, और उसमें दुरुस्तीकरण 24 घंटे हमारे इसके निर्देश दिए गए, तो उससे आप ये देखिए, जो भी छोटी मोटी कमी है उसको और राउंड द क्लॉक होएगी, तो उससे मरीज को और लाभ मिलेगा। एक आपने अभी बोला कि जो कमिश्नर है वो जो एप्लीकेंट नहीं है इस तरह की बात करने के लिए। हाँ, वो बिल्कुल वो नहीं, वो जो बात कही गई थी, मेरे को बताया गया कि इस तरह डॉक्टर्स को जानते हैं। हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि हम अधिकारी का उनका हौसला बढ़ाए जाएँ, जो भी नए पद पे, हम सीधा उनके बारे में बिना कोई विशेष जानकारी हम कमेंट करें, और किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। बिल्कुल इस चीज़ तरह उनको भी रिफ्रेन करना चाहिए। दे आर representative of government, they should think twice what they speak, what they are speaking, because they are speaking on behalf of government, and without any credence they shouldn't speak like this. Thank you.